कराची से खैबर तक की खबरों में आपको खुशामदीद कहेंगे और नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। जहरीली मिठाई के बाद जहरीली खीर का वार। चिन्योट में फैक्ट्री के 15 मजदूर अस्पताल पहुंच गए, 3 की हालत तशवीशनाक। जहेज में मोटरसाइकिल क्यों नहीं लाई? शकरगढ़ में लालची ससुरालियों ने नौबहता दुल्हन को तीसरी मंजिल से धक्का दे दिया, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। मंडी बहाउद्दीन में नौजवान छत पर लटकती बिजली की तारों से टकरा गया, करंट लगने से जाम बहक। अहले इलाका ने वाबला के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजफ्फरगढ़ में हुआ मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 इश्तिहारी मारे गए। मुलजिमान कई मुकदमात में मतलूब थे, एक के सर की कीमत 20 लाख रुपए मुकर्रर थी। गुजरांवाला में महकमा लाइफ स्टॉक ने दूध की नदियां बहा दी, 1000 लीटर मुर्दे से दूध नहर की नजर। एक मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया। जतोई में पास्को सेंटर से बारदाना व्यापारियों में तकसीम होने लगा, छोटे किसानों की गंदम खेतों में पड़ी खराब होने लगी। मुतासरा किसान सरापा एहतजाज बन गए। डेरा गाजी खान के इलाके डोंगर में पढ़ो पंजाब का नारा दम तोड़ने लगा। बासर वडेरे ने सरकारी स्कूल पर कब्जा करके इमारत किराए पर दे दी। घोटकी के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, 6 इश्तिहारी गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा भी बरामद कर लिया गया। उबाड़ू में कायम सरकारी प्राइमरी स्कूल भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा। इमारत इंतहाई खस्ताहाल, तलबा सख्त गर्मी में खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर हैं। केपी में पुलिस और फोर्सेस का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन, 25 से जायद मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। बड़ी तादाद में असलहा भी बरामद कर लिया गया। कोयटा और गिरदनवाह में जल्जले के झटके महसूस किए गए, रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड। शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। और दकई में गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश ने तबाही मचा दी, नदी नालों में पानी की सतह बढ़ने से करीबी आबादी को खतरात लाहक हो गए। लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। हेडलाइंस आपने जानी, सबसे पहले खबरें शामिल करेंगे सूबा पंजाब से और बात करेंगे चिन्योट की। चिन्योट में मुकामी फाइबर फैक्ट्री के 15 मजदूर जहरीली खीर खाने से अस्पताल पहुंच गए। मुतासरा मजदूरों में से 3 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। चिन्योट में फैसलाबाद रोड पर वाक़े फाइबर फैक्ट्री के मजदूरों की हालत उस वक्त तशवीशनाक हो गई जब उन्होंने नाश्ते में खीर खाई। जहरीली खीर से बेहोश होने वाले 15 मजदूरों को फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट मुंतकिल कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक मुतासरा मजदूरों को अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है, जहां 3 मजदूरों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। फैक्ट्री इंतजामिया के मुताबिक मजदूरों ने खीर खुद तैयार की थी। तहकीकात पर खीर में छुपकली के गिरने का इंकशाफ हुआ है और वाक़े के बाद फैक्ट्री इंतजामिया ने अपनी मदद आप के तहत मुतासरा मजदूरों को अस्पताल मुंतकिल किया। जहेज में मोटरसाइकिल क्यों नहीं लाई? शकरगढ़ में ससुरालियों ने नौबहता दुल्हन को तीसरी मंजिल से धक्का दे दिया। खातून को तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लवाहिकीन सरापा एहतजाज हैं। शकरगढ़ में शमाल रोड के रिहायशी फारिया गफ्फार की शादी 2 माह कबल बड़ी धूमधाम से शाहपुर बंगू के रिहायशी अतर अली से हुई। फारिया ने मीडिया को बताया कि उसके ससुराल वाले अक्सर उसे जहेज में दुकान और मोटरसाइकिल ना लाने पर ताने देते रहते थे। गुज़िश्ता रोज वो अपने ससुराल में तीसरी मंजिल पर थी कि उसके ससुराल वालों ने उसे जमीन पर धक्का दे दिया।
वो बिजली की तारों में फंस गई, लेकिन उस वक्त बिजली बंद थी, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। खातून के रिश्तेदारों ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। मंडी बहाउद्दीन में 35 साला शख्स छत पर लटकती बिजली की हाई वोल्टेज तारों से छूकर जाम बहक हो गया। अवाम वापदा के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए हैं। मलिकवाल के मोहल्ला शेरावाला में 35 साला शोएब 11 केवी की तारों से छूकर छत से नीचे जा गिरा, जिससे उसका सर में शदीद चोटें आईं और वो मौके पर ही जाम बहक हो गया। जाम बहक होने वाले शख्स की अहलिया एक दिन कबल बीमारी के बायस खालिक हकीकी से जा मिली थी, जिसकी रस्म कुल के लिए मरहूम शामियाने लगा रहा था। अहले इलाका ने वापदा के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। उनका कहना था कि मलिकवाल और मंडी बहाउद्दीन में बिजली की बेहंगम और छतों से लटकती तारों के खिलाफ कई बार मुतल्लिका हुकाम को दरख्वास्त दे चुके हैं और एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा चुके हैं, लेकिन वापदा हुकाम के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। अवाम ने वज़ीर आला पंजाब और दीगर मुतल्लिका हुकाम से नोटिस लेकर फिलफौर जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालिबा किया है। मुजफ्फरगढ़ में इश्तहारियों और पुलिस के दरमियान मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 मुल्जिमान मारे गए। मुल्जिमान पुलिस को कई मुकदमात में मतलूब थे। एक मुल्जिम के सर की कीमत 20 लाख रुपए मुकर्रर थी। मुजफ्फरगढ़ में पुलिस ने अलीपुर के कच्चे के इलाके में इश्तहारी मुल्जिमान की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान मुल्जिमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 3 मुल्जिमान मारे गए। हलाक होने वाले मुल्जिमान की शनाख्त बिलाल जाखा, शाकरी जाखा और साबिर जाखा के नाम से हुई है। मुबैना मुकाबले में हलाक होने वाले मुल्जिमान में कच्चा जमाल के इलाके में हथियार न डालने वाला इश्तहारी बिलाल जाखा भी शामिल है। मुल्जिमान मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और रहीम यार खान में दहशत की अलामत समझे जाते थे। पुलिस के मुताबिक मुलजिम दर्जनों वारदातों में मतलूब थे। बिलाल जाखा के सर की कीमत 20 लाख रुपए मुकर्रर थी। गुजरांवाला में महकमा लाइफ स्टॉक ने 1000 लीटर मुजरे सेहत दूध नहर में बहा दिया। कार्रवाई में एक मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में महकमा लाइफ स्टॉक की टीमें मुजरे सेहत दूध बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखे हुए है। गुजरांवाला में महकमा लाइफ स्टॉक की टीम ने अलीपुर रोड पर मुजरे सेहत दूध ले जाने वाले अफराद को पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान 1000 लीटर मुजरे सेहत दूध कब्जे में लेकर नहर में बहा दिया गया। महकमा लाइफ स्टॉक के मुताबिक मुजरे सेहत दूध शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई किया जाना था। लाइफ स्टॉक की टीम ने कार्रवाई के दौरान एक मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया। जतोई पास्को सेंटर्स से बारदाना व्यापारियों में तकसीम होने लगा है। छोटे किसानों की गंदुम खेतों में पड़ी खराब होने लगी है। मुतासरा किसान सरापा एहतजाज बन गए हैं। जतोई पास्को सेंटर पर पास्को इंचार्ज से मिलीभगत करके व्यापारी बारदाना उठाकर ले जाते हैं, जिस पर छोटे किसान सरापा एहतजाज हैं। काश्तकारों का यह कहना था कि उनकी गंदुम खुले आसमान तले पड़ी खराब हो रही है। उन्होंने कहा कि जब वो पास्को सेंटर पर जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि बारदाना सुबह के वक्त तकसीम करेंगे, और जब वो अगली सुबह जाते हैं तो बारदाना गायब होता है। उनका कहना था कि व्यापारियों के अड्डे पर बोरियां ही बोरियां नजर आती हैं। किसानों का यह कहना था कि व्यापारी उनसे गंदुम औने पौने दाम खरीदते हैं, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। काश्तकारों ने वज़ीर आला से नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। डेरा गाजी खान के इलाके रोंगड़ में पढ़ो पंजाब का नारा दम तोड़ने लगा। बासर वडेरे ने सरकारी स्कूल पर कब्जा करके इमारत किराए पर दे दी है। मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। डेरा गाजी खान के इलाके रोंगड़ में मकामी वडेरे ने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल लोअर पुश नंबर 2 पर कब्जा करके इमारत रिहाइश के लिए किराए पर दे दी। स्कूल बंद होने के बाद इलाके के तालिब इल्म 2 साल से तालीम हासिल करने से महरूम हैं। इलाका वकीलों के मुताबिक महकमे तालीम के अफसरान ने तमाम सूरत हाल पर मुजरिमाना खामोशी इख्तियार कर रखी है, जो कि बाइस तशवीश है। तालिब इल्मों के वालिदैन ने इल्जाम किया है कि स्कूल पर कब्जा करने वाला वडेरा स्कूल का टीचर ही है, जो बच्चों को जेवर तालीम से आरास्ता करने की बजाय तालीम के हसूल में रुकावट बना हुआ है। इलाका वकीलों ने बासर वडेरे के खिलाफ एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब से मामले का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा भी किया है। अहले इलाका कहते हैं कि स्कूल की इमारत से कब्जा छुड़वाकर मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
सूबाई वजीर हमीदा वहीदुद्दीन का यह कहना है कि हुकूमत पंजाब मुलाजमत पेशा खवातीन को दुराने ड्यूटी हिरासा करने के कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। मंडी बहाउद्दीन की मुकामी होटल में मुलाजमत की जगह पर खवातीन को हिरासा करने के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ के एक्ट के उन्वान से आगाही सेमिनार मुनक़िद हुआ। सेमिनार से खिताब करते हुए सूबाई वजीर मोहतरमा हमीदा वहीदुद्दीन का कहना था कि हुकूमत ने इस कानून के तहत मुलाजमत पेशा खवातीन को हरासा करना जुर्म करार दिया है। उनका कहना था कि खवातीन अपने इदारे की इंक्वायरी कमेटी या कानून और खातून मुहतसिब पंजाब को दरख्वास्त देकर तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर सकती हैं। खातून मुहतसिब पंजाब ने कहा कि खवातीन को हरासा करना पहले एक समाजी मसला समझा जाता था, लेकिन अब सूबे में मुलाजमत की जगह पर हिरासा करने के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ का एक्ट मौजूद है, जिसके तहत तमाम सरकारी और गैर सरकारी इदारों में इंक्वायरी कमेटियों का क़याम लाज़मी है। और अब कुछ खबरें शामिल करेंगे सिंध धरती से। सिंध की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे घोटकी की, जहां मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन में 6 इश्तिहारियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा बरामद कर लिया गया है। घोटकी और उबाड़ू के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने इश्तिहारी मुलजिमान के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां शुरू की। सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन के दौरान 6 मफरूर इश्तिहारी मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा भी बरामद कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान अगवा बराए तावान, डकैती और कबायली तसादुम के मुकदमात में मतलूब थे। पुलिस हुक्काम ने खतरनाक इश्तिहारियों की गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी करार दिया है। मुलजिमान को तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। कंबर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रांसफार्मर तब्दील न करने पर शहरियों ने वापडा के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और रैली भी निकाली। कंबर के इलाके मियां मगन, पेल चौक और मोहल्ला चांडिया के ट्रांसफार्मर्स गुज़िश्ता कई रोज से खराब हैं, जिन्हें ताहाल तब्दील नहीं किया गया, जिस पर सैकड़ों शहरियों ने वापडा के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली और मुजाहरा किया। रैली मियां मगन रोड से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई शहीद बेनज़ीर भुट्टो प्रेस क्लब पहुंची, जहां एहतजाजी धरना दिया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि सेप्को अमलदारों की नाहली की वजह से गुज़िश्ता 26 रोज से ट्रांसफार्मर तब्दील नहीं किए गए, जिसके बायस उनके कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। उनका कहना था कि शहर में 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। उन्होंने आला इख्तियारों से मुतालिबा किया है कि ट्रांसफार्मर्स तब्दील करके उनकी परेशानी दूर की जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला बेनजीराबाद के दर्जनों कारकुनों ने बिजली की बंदिश और इजाफी बिल भेजने पर वापडा के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया है। नवाबशाह में पीपल्स पार्टी जिला बेनजीराबाद के दर्जनों कारकुनों ने मुकामी रहनुमाओं के हमरा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हेस्को के दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने हेस्को चीफ के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर रुकन सूबाई असम्बली गुलाम कादिर चांडियो का कहना था कि हेस्को ने इसके हल्के के 200 से ज्यादा देहात की बिजली काट दी है और गरीब लोग क़यामत खेज गर्मी से शदीद परेशान हैं। उनका कहना था कि हेस्को का अमला बिला जवाज गरीब आवाम को तंग कर रहा है। एक कमरे के मकान पर 1 लाख से जायद के भारी भरकम बिल भेजे गए हैं, जबकि अमला खुद बिजली चोरी करने में मुलव्विस है। गुलाम कादिर चांडियो का यह कहना था कि जब तक जिला भर के देहात की बिजली बहाल नहीं की जाती, उनका धरना जारी रहेगा। मीरपुर माथेलो में म्यूनिसिपल कमेटी के मुलाजमीन ने तनख्वाहें न मिलने पर घास खाकर अनोखा एहतजाज किया। मीरपुर माथेलो म्यूनिसिपल कमेटी के मुलाजमीन ने दफ्तर की तालाबंदी करके असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर के बाहर धरना भी दिया। मुजाहिरीन ने जिला इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। उनका कहना था कि 6 माह से तनख्वाह न मिलने के बायस उनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। मुजाहिरीन ने घास खाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। म्यूनिसिपल मुलाजमीन ने हुकूमत से मुतालिबा किया। वेलकम बैक।
सूबा सिंध से ही कुछ खबरें शामिल करेंगे और बात करेंगे कश्मोर की। कश्मोर ऑफिस के बाहर 9 माह से तनख्वाहें न मिलने पर सिंध स्मॉल इंडस्ट्रीज के मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया और धरना दिया। 9 महीने गुजरने के बावजूद सिंध स्मॉल इंडस्ट्रीज के मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिल सकी। घरों में नौबत फाका कशी तक पहुंच चुकी है। सिंध स्मॉल इंडस्ट्रीज के मुलाजमीन मजबूरन सड़कों पर आ निकले हैं और सैकड़ों मुलाजमीन ने कश्मोर ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया और धरना दिया। मुजाहिरीन का यह कहना था कि 9 माह से तनख्वाहें बंद हैं और इसके अलावा उनका यह भी कहना था कि उनके बच्चे स्कूल नहीं जाते और अब घरों के चूल्हे भी ठंडे पड़ चुके हैं। उन्होंने वज़ीर आला सिंध और पीपी की क़यादत से अपील की है कि जल्द अज जल्द सिंध स्मॉल इंडस्ट्रीज के फंड जारी करके उन्हें फाका कशी से बचाया जाए। खैरपुर शहर में कायम टैक्सी स्टैंड खत्म करने पर टैक्सी ड्राइवर्स ने जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और खैरपुर में टैक्सी ड्राइवर्स ने जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर उनके मुतालिबात के हक में नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन का यह कहना था कि जिला इंतजामिया पुराने टैक्सी स्टैंड को खत्म करके उन्हें जुल्फकार अली भुट्टो बस टर्मिनल में टैक्सी खड़ी करने का बोल रहे हैं, जो शहर से 3 किलोमीटर दूर है। उनका कहना था कि शहरियों को वहां पहुंचने में मुश्किलात और दुगनी रकम खर्च करना पड़ेगी। मुजाहिरीन का यह कहना था कि अगर जिला इंतजामिया ने उनके मुतालिबात तस्लीम ना किए तो वो एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे। जामशुरू में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही पानी का बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। जामशुरू शहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहर के बेशतर मकामात पर पीने के पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है, जिसके बायस शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। बच्चे हो या बड़े सभी पानी की तलाश में मारे मारे फिरते हैं, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर मुज़र सेहत आलूदा पानी की फराहमी से वबाई अमराज भी फैल रहे हैं। शहरी कहते हैं कि वो वासा हुकाम को कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आज तक अमल दरामद नहीं हुआ। एक जानिब तो शहर में पानी का बहरान है, जबकि दूसरी जानिब के हाइड्रेंट से टैंकर्स माफिया को पानी की फराहमी की जा रही है। उबाड़ू में कायम प्राइमरी सरकारी स्कूल भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा है। इमारत खस्ता हाल होने के बायस तलबा सख्त गर्मी में खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। ये मनाजिर किसी तारीखी विरसे के नहीं बल्कि ओबाड़ो की यूनियन काउंसिल कोरोंती में कायम प्राइमरी स्कूल के हैं। इंतजामिया की गफलत के बायस स्कूल की इमारत इंतहाई खस्ता हाल हो चुकी है। छतों से गिरता पलस्तर किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकता है। स्कूल की इमारत भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है। सख्त गर्मी में 150 से ज्यादा बच्चे खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। स्कूल के हेड मास्टर का कहना है कि आला अफसरान को कई बार इमारत की हाली की शिकायत की गई, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई भी नहीं इधर आता है, नहीं कोई जाता है। जिसको भी बोलते हैं यही कहते हैं जी एमपीए के पास जाओ, हमारा काम नहीं है। एमपीए के पास जाता है, कहते हैं दूसरे के पास चले जाओ। यार हम भी पाकिस्तानी है, हम भी हमारा भी हक है। स्कूल में तालीम हासिल करने वाले बच्चों, असातिज़ा और वालिदैन ने आला हुकाम से मुतालिबा किया है कि प्राइमरी स्कूल की शिकायत की गई, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई भी नहीं इधर आता है, नहीं कोई जाता है। जिसको भी बोलते हैं यही कहते हैं जी एमपीए के पास जाओ, हमारा काम नहीं है। एमपीए के पास जाता है, कहते हैं दूसरे के पास चले जाओ। यार हम भी पाकिस्तानी है, हम भी हमारा भी हक है। स्कूल में तालीम हासिल करने वाले बच्चों, असातिज़ा और वालिदैन ने आला हुकाम से मुतालिबा किया है कि प्राइमरी स्कूल इब्राहिम शहर की इमारत फौरी तौर पर तामीर कराई जाए ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। नवाबशाह में दिमागी मर्ज में मुब्तला 7 माह का शीरखार हुकूमती इमदाद या किसी मसीहा का मुंतज़िर है। नवाबशाह के नवाही गांव जुमा खोसू की रिहायशी खातून सुरट खोसू अपने 7 माह के मासूम बच्चे साइम खोसू को लेकर नवाबशाह प्रेस क्लब पहुंच गई। शीरखार दिमागी मर्ज में मुब्तला है, जिसके बायस उसका सर मामूल से कहीं ज्यादा हुजूम इख्तियार कर चुका है। इस बीमारी के बायस उसकी बिनाई भी ज़ाया हो चुकी है। डॉक्टर्स के मुताबिक साइम खोसू के दिमाग में पानी और खून भर जाने के बायस वो ज़हनी तौर पर मासूर हो चुका है और इंतहाई तकलीफ दे मराहल से गुजर रहा है। बेकल 16 माह अपने मुतासरा बच्चे के हमरा हुकूमती इमदाद या किसी मसीहा की मुंतज़िर है। शोहदा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को खराज अकीदत पेश करने के लिए इंडस रेंजर्स नवाबशाह की जानिब से फ्लड लाइट T20 क्रिकेट मैच का इनेकाद किया गया।
नवाबशाह बिलावल स्टेडियम में टूर्नामेंट का फाइनल मैच नवाबशाह और दौड़ की क्रिकेट टीमों के दरमियान खेला जाएगा। दौड़ की टीम ने शानदार परफॉर्मेंस पेश की और टाइटल अपने नाम कर लिया। खसूसी मेहमान की जानिब से कमांडेंट इंडस रेंजर्स कर्नल शाहिद महमूद ने कामयाब टीम और नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ASP और असिस्टेंट कमिश्नर दौड़ समेत दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। गर्मी और लोड शेडिंग के सताए कराची और दीगर शहरों से हजारों अफराद कनेजर झील पहुंच चुके हैं। महकमे सियाहत की जानिब से सहूलतों की अदम फराहमी और एंट्री फीस जायद वसूल करने पर शहरी नाराज भी हैं। कराची और दीगर शहरों से गर्मी और लोड शेडिंग के सताए हजारों अफराद कनेजर झील पिकनिक मनाने पहुंच गए। उनमें खवातीन, बच्चे और ज़ईफुल उम्र अफराद भी शामिल हैं। कनेजर झील में जहां मनचले गानों की धुन पर रक्स करते नजर आ रहे हैं, वहीं बच्चे और खवातीन कश्ती की सवारी से भी लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। शहरियों का ये कहना है कि वो गर्मी और लोड शेडिंग से परेशान होकर यहाँ आए हैं, झील में नहा रहे हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं। अपने यार दोस्तों के साथ तफरी इंजॉय के लिए पिकनिक मनाने के लिए आए ताकि गर्मी का एहसास ना हो हमें। इतनी लोड शेडिंग है कि वहाँ पे इतनी गर्माश और तपिश है कि हम घर में बैठे नहीं जा सकता। 1-1:30 बजे तक रात को नहीं है लाइटें, कब सोएंगे, कब काम करेंगे, कब वो होगा। अब बच्चों को घुमाने के लिए लाएं। कुर्बो जवार के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ तफरीह के लिए आने वाले पानी में डुबकियाँ लगाकर भरपूर लुत्फ उठाते हैं, लेकिन बाज़ शहरी सहूलतों की कमी पर नाला भी नजर आते हैं। महकमे सियाहत की जानिब से सहूलतों की अदम फराहमी और एंट्री फीस जायद वसूल करने पर शहरी परेशान हैं। कनेजर झील आने वाले सयाहों का ये कहना है कि इंतजामिया सहूलियात के फुकदान पर तवज्जो दे ताकि तफरीह का मजा दोबाला हो सके। और अब खबरें शामिल करेंगे खैबर पख्तूनख्वा से। KP में पुलिस और फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन में 25 से ज़ायद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करके बड़ी तादाद में असलहा बरामद कर लिया। चारसदा में थाना मतनी की हदूद में पुलिस और फोर्सेस ने सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान 10 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से 3 क्लाशनकोफें, 2 पिस्तौल और 230 कारतूस बरामद किए गए हैं। डेरा इस्माइल खान के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस के सर्च ऑपरेशन में 18 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाई के दौरान मुलजिमान के कब्जे से असलहा और मंशियात बरामद कर दी गई हैं। मुलजिमान से तफ्तीश का अमल जारी है। हंगू के 62 विलेज काउंसिलों के नाज़मीन और नायब नाज़मीन ने फंड से 75% कटौती पर सूबाई हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया है। के 62 विलेज काउंसिलों के नाज़मीन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने हंगू तकोहाट मेन GT रोड हर किस्म के अंदरोफ्त के लिए 2 घंटे तक बंद रखी थी। मुजाहिरे से खिताब करते हुए मुख्तलिफ विलेज काउंसिलों के नाज़मीन ने कहा कि सूबाई हुकूमत अपने वादे से मुकर गई है। इमरान खान निचली सतह पर इख्तियारात देने के वादे झूठे साबित हो चुके हैं। हमें 1 साल के अंदर किसी किस्म के इख्तियारात नहीं दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत के बल्दियात नुमाइंदों के फंड से 75% कटौती आवाम से जुल्म और नाइंसाफी है, क्योंकि 25% फंड से वो अपने हल्के के आवाम की कोई खास खिदमत नहीं कर सकते। मुजाहिरीन ने कहा कि अगर सूबाई हुकूमत ने हमारे मुतालिबात को तस्लीम नहीं किए तो हम पूरे सूबे के विलेज काउंसिलों के नाज़मीन के साथ मिलकर वजीर आला हाउस और सूबाई असम्बली के सामने धरना देंगे। आज जो एहतजाज है ये फंड के बारे में है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और बल्दियाती वज़ीर इनायतुल्लाह शाह उसने हमें जो 30% फंड दिए थे वो आते आते ही रास्ते में वापस चले गए। बल्दियाती निज़ाम से हुकूमत ने आवाम का शऊर बेदार किया है, ताहम बल्दियाती निज़ाम के ज़रिए आवाम को रिलीफ फराहम करना हुकूमत वक्त की अहम जिम्मेदारी है। सवाबी में गिरफ्तार मुबैना कार चोर के अहले खाना ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से पुलिस गर्दी का नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। सवाबी के रिहायशी खान शेर खान के इलाका उमायदीन और कौंसलर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पुलिस ने हफ्ते की सुबह चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए घर पर धावा बोला, तोड़फोड़ की और मेरे बेटों को उठा कर ले गए। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि उत्तम चौकी का इंचार्ज जाती रंजिश की बिना पर ओछे हथकंडों पर उतर आया है। दूसरी जानिब DPO सवाबी का यह कहना है कि मुलजिम पुलिस को कार लिफ्टिंग के मुकदमे में मतलूब था।
عرفان نامی کار لفٹر پہلے ہی پولیس کی حراست میں ہے اور اس نے متعدد چوری شدہ گاڑیاں بھی برآمد ہوئی ہیں، جبکہ خان شیر خان کا بیٹا بھی اسی مقدمے میں نامزد ہے۔ ڈی پی او نے یقین دہانی کروائی ہے کہ ڈی ایس پی ٹوپی شاہ ممتاز کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو جلد از جلد رپورٹ پیش کرے گی۔ مالاکنڈ میں مین شاہراہ پر بنائے گئے حفاظتی پشتے انتہائی خستہ حال ہو چکے ہیں۔ انتظامیہ کی ذرا سی لاپرواہی کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے۔ ملاکنڈ روڈ پر آمد و رفت کرنے والے ڈرائیوروں کا کہنا ہے ملاکنڈ پہاڑی پر حفاظتی پشتگی نہ ہونے کی وجہ سے سفر انتہائی خطرناک ہو گیا ہے جو خطرے کا سبب بن سکتا ہے۔ حکومت پوری طور پر ملاکنڈ روڈ کی حفاظتی پشتگی تعمیر کرے تاکہ روزمرہ ٹریفک حادثات پیش نہ آئے۔ اور اب بات کریں گے بلوچستان کی خبروں کی۔ کوئٹہ اور گرددواہ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے جس سے شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ زلزلے کا مرکز چمن کے قریب تھا۔ کوئٹہ اور دیگر قریبی علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.5 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے سے عمارتیں لرز گئیں۔ زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوتے ہی شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور شہری کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلہ 49 کلومیٹر گہرائی سے آیا۔ زلزلے کا مرکز چمن سے 24 کلومیٹر جنوب میں تھا۔ کوئٹہ میں بم ڈسپوزل اسکواڈ نے امن دشمنوں کی جانب سے نصب کیا گیا بم ناکارہ بنا کر تباہی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ بم پھٹنے سے بڑی تباہی کا خدشہ تھا۔ کوئٹہ میں امن دشمن دہشت گردوں نے بڑی تباہی پھیلانے کے لیے جوائنٹ روڈ پر پاسپورٹ آفس کے ساتھ نالے کے پائپ لائن میں بم نصب کر رکھا تھا۔ بم کی اطلاع ملنے پر پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور بم ڈسپوزل اسکواڈ کو طلب کر لیا۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کے اہلکاروں نے نالے کی پائپ لائن میں نصب 4 کلو وزنی بم کو ناکارہ بنا دیا۔ دکئی میں گزشتہ رات ہونے والی بارش نے تباہی مچا دی ہے۔ ندی نالوں میں پانی کی سطح بڑھنے کے باعث قریبی آبادی کو بھی خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ کوئٹہ شہر سے چند کلومیٹر کے قریب واقع ضلع دکئی کے مختلف علاقوں میں گزشتہ رات طوفانی بارش ہوئی جس کے باعث ندی نالوں میں پانی کی سطح میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا۔ پانی کی سطح میں اضافے سے بہاؤ نے قریبی آبادی کا رخ کر لیا اور چند ایک گھروں کے کمرے اور دیواریں بھی گرنے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ دوسری طرف عوام نے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے کارروائیوں میں تاخیر کے باعث اپنی مدد آپ کے تحت کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ کوئٹہ میں دودھ اور دہی کی قیمتوں کو پر لگ گئے ہیں۔ شہر میں پیٹرول کی قیمت تو 64 روپے لیٹر ہے مگر دودھ 90 سے 95 اور فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ دوسری جانب دہی فی کلو 110 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں جہاں دیگر اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے وہاں ڈیری مصنوعات کی قیمتوں میں بھی ہوش ربا اضافہ ہو گیا ہے۔ شہر میں ڈیری فارمز کی جانب سے دودھ کی قیمتوں میں 10 سے 15 روپے جبکہ دہی کی قیمتوں میں 20 سے 25 روپے کلو تک اضافہ کر دیا گیا ہے۔ سرکاری نرخ نامے کے مطابق دودھ کی قیمت 80 روپے اور دہی کی قیمت 83 روپے ہے جبکہ مارکیٹ میں دودھ 95 اور دہی 110 روپے فی کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ شہری شکوہ کناں ہے کہ صوبائی دارالحکومت میں نہ ہی پرائس کنٹرول کمیٹی کا کوئی نام و نشان ہے اور نہ حکومت کی جانب سے کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے۔ حد تو یہ ہے کہ دودھ پیٹرول سے مہنگا فروخت ہو رہا ہے۔ پیٹرول سے زیادہ مہنگا دودھ ہے۔ پہلے رات کو دودھ پی کے سو جاتے تھے ابھی اس سے بھی محروم ہو گئے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ پہلے ڈیری فارمز پر ہاتھ ڈالے جو یہ مہنگائی کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے دودھ کی قیمتیں خود بخود سستی ہو جائیں گی۔ جو اشیاء ضروریہ ہیں جس میں دودھ اور دہی بھی آتا ہے تو اس حوالے سے ان کی قیمتوں میں استحکام لائیں تاکہ غریب بندہ بھی اس کو استعمال کر سکے اور یقیناً آگے رمضان شریف آ رہا ہے تو اس حوالے سے بھی حکومت سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ وہ دودھ اور دہی سمیت دو اشیاء ضروریہ کی جو دیگر اشیاء ہیں ان کی قیمتوں میں استحکام لائے تاکہ وہ عوام کو ریلیف مل سکے۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ بلوچستان اور کوئٹہ کے میئر سے مطالبہ کیا ہے کہ ڈیری فارمرز مافیا کو نکیل ڈالی جائے تاکہ اشیاء ضروریہ عوامی پہنچ سے دور نہ ہوں۔ اب خبریں شامل کریں گے گلگت بلتستان سے۔
गिलगित बल्तिस्तान हुंजा के ज़िमनी इंतखाबात के लिए सिलसिले में मुहिम अरूज पर पहुंच चुकी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने इल्जाम आयद किया है कि नून लीग इंतखाबी मुहिम में ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। हुंजा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमाओं ने कहा कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने हुंजा से राजकीय निज़ाम का खात्मा कर दिया था, मगर मुस्लिम लीग नून ने इलाके के अवाम पर दोबारा वही निज़ाम मुसल्लत कर दिया है। हुंजा में कल भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और आइंदा भी हमारी रहेगी। इस मौके पर सदर पीपल्स पार्टी हुंजा अमजद हुसैन ने कहा कि नून लीग करप्ट और चाहिल लोगों को टिकट दे रही है। तख्ते लाहौर याद रखें, अगर किसी ने मुदाखलत की तो उसे भरपूर जवाब दिया जाएगा। होम सेक्रेटरी ने शेड्यूल 4 की लिस्ट वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हफीजुर रहमान के घर बैठकर बनाई है। शेड्यूल 4 को असूलों की बुनियाद पर मुरत्तिब नहीं किया जाता है। हफीजुर रहमान ने गिलगित बल्तिस्तान के तमाम सरकारी वसाइल को अपने घर की लॉन्ड्री बनाया है और अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि नौकरियां फरोख्त की जा रही हैं, मेरिट की धज्जियां बखेरी जा रही हैं। कराची से खैबर तक की खबरों में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए वक्त न्यूज़ के साथ रहिए।